हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं। जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि किस्मत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। किस्मत तो माशाल्लाह से इनकी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की और आज ये जिस मकाम पर हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसडोरियल रोल प्ले करते हैं। हर जगह हमें इनके ट्रैक सुनने में मिलते हैं। इसके अलावा जब अपनी दूसरी मेहमान का जिक्र करते हैं, किस्मत का हाल बताती नजर आती हैं, क्या एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करती हैं। अगर हम बात करते हैं टैरो कार्ड रीडर्स की, लोग बहुत ज़्यादा इनके पास जाते हैं और ये सवाल पूछते हैं शादी कब होगी, और अक्सर फिर मर्द हजरात तो ये भी पूछ लेते हैं कि दूसरी शादी कब होगी। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं ज़ीशान अली एंड सादिया अरशद। प्लीज तशरीफ रखें। कैसी हैं आप सादिया? ज़ीशान, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ज़ीशान, बहुत मसरूफ जा रहे हैं आप तो आजकल इंटरनेशनली, माशाल्लाह से हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान कितना रहते हैं? मतलब कम ही रहते हैं? पाकिस्तान में ही ज़्यादा वक्त होते हैं जी। बस पाकिस्तान वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आती हैं आपको। सोशल मीडिया पे हम लोग ज़रा दूसरी चीज़ें ज़्यादा लगा रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त हम पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की भी हमें नज़र आ रही होती है और हर इवेंट की जीनत बने होते हैं आप। मौसम अच्छा होने की वजह से जितने फेस्टिवल्स हैं, जितने पब्लिक एक्टिविटी है, वो भी इसी सीजन में हो रही होती है, तो उनमें ज़्यादातर मसरूफियत रहती है। आजकल तो बहुत ही मुनासिब है, स्मोक की वजह से सांस लेना मुहाल हो चुका है। हाँ जी, मुनासिब। मैं कहता हूँ क़यामत आई हुई है। सादिया जी, जरा आते ही ये प्रेडिक्शन कर दें कि ये स्मोक कब खत्म होगी, आर्टिफिशियल रेन से कोई फायदा होगा या हम इसी तरह मास्क पहनेंगे और फिर घरों में एयर प्योरीफायर्स लगना शुरू हो जाएंगे? मेरे ख्याल में ये तो है, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। ये तो है, डिपेंड करता है कि अल्लाह करे हमारी गवर्नमेंट जो है वो हम पे थोड़ी सी तरस खा ले, हम पे रहम खा ले और हम इस चीज़ से, इस क्यास से बाहर निकल आए। कुछ जो है वो चेंजेस आएंगे नेक्स्ट ईयर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सैटर्न पोजीशन। टू बी ऑनेस्ट, सैटर्न जो है वो जाएगा पाइसेस में और कमिंग ईयर में हम इस क्यास से काफ़ी हद तक बाहर निकलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे चेंजेस वैसे तो खैर अप्रैल के बाद आने हैं, वो हम आगे जाके बात करेंगे इसकी। अप्रैल 2025 में काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे। ज़ीशान, OST की जब हम बात करते हैं, हर जगह आपका OST सुनाई दे रहा है आजकल, तो ये तो मुझे लगता है पाकिस्तान में अब OST जो है ये कंप्लीट जॉनरा बन चुका है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं। हिंदुस्तान में देखें तो वहाँ पर साल में सैकड़ों फिल्में बनती हैं, तो फिल्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से उनके आर्टिस्ट सामने आते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हमेशा पाकिस्तान से जी आए हैं। अच्छा, बाय द वे, मैं OSTs नहीं करता, यानी ये भी जब हमें कॉल आई जी तो मैंने इनिशियली उन्हें कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं OSTs नहीं करता। अच्छा, तो नहीं, माजरत करने की खास वजह ये थी कि आप ये करते नहीं हैं? बहुत सारी रीजंस हैं, टेक्निकल रीजंस हैं, जिन वजूहात की बिना पर हम लोग OST को बिल्कुल भी हम कंसिडर नहीं करते। ओके, व्हाई इज दैट? सो हालांकि लोगों में बहुत मकबूल होते हैं OSTs की जब हम बात करते हैं ज़ीशान, पर बस मेरे पास अपने उसके रीजंस हैं कि हमने हमेशा से ये SOP बनाया था कि हम कभी भी ड्रामास के लिए OST नहीं करेंगे। अच्छा, ओके। और जब इनिशियली हमें ये इस ड्रामा के लिए भी कभी मैं कभी तुम के लिए भी कॉल आई, तो मैंने इनकार कर दिया कि माजरत है लेकिन मैं नहीं कर सकता। फिर मुझे फहद भाई की कॉल आई डायरेक्ट और उनसे मेरी बातचीत हुई और बड़े प्यारे इंसान हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गाना चाहिए तुमसे। मैंने कहा अच्छा, हमारा US टूर शुरू होने वाला था 6 दिन बाद। तो मैंने उन्हें कहा कि एक तो वक्त इतना कम है, मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा कि मैं दूंगा आपको, ठीक है, बट मुझे आप इतना मार्जिन दें कि मैं कोशिश करता हूँ कुछ बनाने की। अच्छा सादिया साहिबा, कितने मर्द हजरात ये सवाल लेकर आते हैं कि दूसरी शादी कब होगी? मुझे लगता है कोई सवाल करे ना करे, दिल में ख्याल जरूर होता है। मोस्टली ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी गैदरिंग में, फैमिली में, फ्रेंड्स में जाऊं भी ना, 2 क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। एक तो शादी से रिलेटेड होता है कि कब होगी, हाँ कब होगी, या अक्सर शादी में मसाइल होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम चल रही होती है। जो शादीशुदा होता है उसको भी मसाइल हैं, जिसकी शादी नहीं हुई होती उसको भी मसाइल है। सही बात है। वो कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है, और जो ना खाए वो भी पचता है। तो ये दोनों तरफ ही है मसाइल, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द
लाइफ। जो मेरा मशवरा होता है हमेशा वो ये होता है कि आप अपनी शादी से पहले एक कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवाएं, ठीक है? बिल्कुल। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो फाइनेंशियल होता है। अच्छा, क्या हालात में बेहतरी कब आएगी? पाकिस्तान में रहते हुए तो आई थिंक मोस्टली लोग यही मेरा अगली मैं आपको जो बात बताने लगी थी कि तीसरा आजकल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल मुझे क्वेश्चन आ रहा होता है कि हमारा वीज़ा कब लगेगा और हम बाहर कब जाएंगे। अच्छा, तो जिससे आप यकीन करें कि मुझे बड़ा दुख होता है। ज़ीशान जी, आपका ट्रैक सादगी बहुत ज़्यादा लोगों में मकबूल हुआ, उसको बहुत पसंद किया गया। उसके बाद कीमे मुखड़े तो नजरा हटावा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, वजाए शोहरत भी बना। अगर आप गुनगुना दें इन दोनों में से कोई भी ट्रैक। मैं ज़रूर गुनगुना देता हूँ। मैं सादगी सुना देता हूँ। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। वाह वाह वाह। और मेरा फेवरेट शेर है इस गजल का। जी। इश्क में उलझने pehले ही कम न थी। वाह। क्या बात है। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी और पैदा नया दर्द सर कर लिया। वाह वाह वाह। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। वाह वाह वाह। थैंक यू वेरी मच। सादिया, लोग ये जानना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोगों को तजस्सुस है, हमारे बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं बाबर आजम, उनकी शादी कब होगी? मुझे एज सच तो मैंने भी उनके बारे में नहीं देखा हुआ, बट आई हैव माय कार्ड्स। अगर आप कहें तो मैं कार्ड्स के कार्ड से आप देख लें प्लीज। आपको भी बता देते हैं। कार्ड्स लेकर आइए प्लीज। आई थिंक कुछ रिसेंटली मस्ट बी किसी को क्या है मुलाकात कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। बट मुझे लगता है कि कोई मामला तय हो कि उनका खत्म हुआ। बाबर आजम का कोई मामला तय हो के खत्म हुआ है, बट ही सीइंग समबडी। ही वाज He's not currently seeing anybody. Okay. अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। Okay. शेख रशीद साहब की शादी कब होगी? उफ अल्लाह। बख्श दें यार, उन्होंने शादी। मेरा ख्याल है कि इस सवाल पे ना कार्ड के अंदर से 2 हाथ निकल के माफी के कार्ड निकल रहे, रहने दें। अच्छा, बिलावल शादी नहीं कर, बिलावल की प्रेडिक्ट कर दें। बड़े 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, ठीक है। ग्रोथ का कार्ड है और नियर फ्यूचर में ही है, और इंशाल्लाह जल्द ही आप उनकी कोई, इसको हम जॉय कार्ड बोलते हैं, तो ये खुशी का कार्ड होता है। जल्द ही उनकी कोई शादी का जो है आप ठीक है। ठीक है। मीरा जी की शादी कब होगी? ओह ठीक है। अब ये कार्ड आपके सामने है, अब मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर आपने कोई एतराज़ नहीं करना। नहीं प्लीज आप एक्सप्लेन करें। शादी उनकी हो चुकी हुई है। ओके ठीक है। ये कार्ड जो होता है ना, ये मदरली कार्ड होता है। ओके ठीक है। और इस वक्त तो अपनी लाइफ में सिर्फ बैलेंस करना चाह रही हैं, किसी भी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में वो हैं। कोई मिरेकल हो जाए, मौजा हो जाए तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। अपना काम, अपनी चीज़ें, व्हाटएवर जो भी उनकी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें हैं, रिलेशंस हैं, ऑलराइट, तो वो चीज़ों को बैलेंस करने की ठीक है। सादिया, मेरी शादी कब होगी? ये जरा कार्ड्स देख के मुझे व्हाट्सएप ही करने हैं आपने। यहाँ ना देखो, अभी देख लें, आप देख लो। हाँ देख लें प्लीज। इस वक्त आप फोकस हो अपने काम पे बहुत ज़्यादा, बट हाँ बोलना नहीं चाहती। ठीक है, आपके साथ मैं इस बात को बाद में शेयर। ओके, थैंक यू सादिया। वैसे सादिया समझ गई थी कि हमारी आंखों में बात हो गई थी।
अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब हम बात करते हैं, फ्यूचर क्या देखती हैं क्रिकेट टीम का? अच्छा, भी जो हमारी क्रिकेट टीम है ना, इसका तो कहते हैं ना दोबारा से जिंदा हुई है, रीबर्थ है इसकी, दोबारा से है। मगर ये किसी बात को लेकर आजकल क्या है, कोई कन्फ्यूजन चल रही है, कोई मामला चल रहा है, बट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोग तैयार बैठे, दे विल डू समथिंग गुड, ठीक है। और आमीन आमीन इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको दोबारा से किसी आइसोलेशन में डाला जाएगा। खान साहब कब आ रहे हैं बाहर? ये जानना चाहते हैं, नियाजियों वाला सवाल था। अच्छा जी, अभी तो कुछ चीज़ें गो विद द फ्लो है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। जनवरी में जाके कुछ चीज़ों के फैसले होंगे, जनवरी में जाके होंगे। अभी मामला बहुत सुस्ती में जा रहा है, अभी भी हम किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, चेंज आएगा, मगर ये अभी जाके बात कुछ अप्रैल में या मई में जाके होगी। एक्चुअली होना क्या है कि अप्रैल में ना एक चेंज है बहुत बड़ा, अच्छा, ठीक है। सारे के सारे प्लैनेट्स जो है ना वो सब एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, बेसिकली सैटर्न चेंज हो रहा है। इट्स अ ह्यूज चेंज, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये वर्ल्ड वाइड है, हम सब की इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में भी है, ठीक है। और तब जाके हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में तो आएगा ही आएगा। ऑल राइट, थैंक यू सादिया। ये टेबल प्लीज रिमूव कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। इतनी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू में ना आप सबको देख के एक आमद हो गई है, आमदन तो बहुत होती है जी, आमद पहली दफा हुई है कि सियासत करने वाले कम ना होंगे, वाह। लेकिन क्या हुआ अगर पार्टी में हम ना हों? कौन है आप? मैं तारफ अपना कराता हूं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कौम दा सियासतदान ते अनवर चौधरी मेरा नाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। समोग तो पूरी दुनिया बल्कि पूरा पाकिस्तान है परेशान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जाओ टाउन जमीन मेरी, संत नगर मकान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। वाह वाह। कौम दे रवैये ने कट ली है मेरी जान, आहा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं दरअसल सादिया जी के पीछे आया। सादिया जी से कुछ जानने आए हैं, आई एम श्योर। सादिया जी, मैं आपसे अपने सितारों का हाल जानना चाहता हूँ, प्लीज मेरे सितारे नूं दसो, मैनू आवाम क्यों नहीं मुंह लांदी, ओदी वजह दसो मैं। आवाम से पूछे? नहीं, तुहानू पुछण ने, तुसी थथे हो, तुसी लादी। ओहो, क्या हो गया, हमारे गेस्ट हैं। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं, इन्हां नूं जो पूछना है। नहीं, जानना आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, व्हाट डू यू वांट टू नो? मैं जानना चाहना कि मेरी आवाम मैनू प्यार क्यों नहीं करदी। की जानना चाहते हो? I want to push this is at the public is not loving me. So people don't love Please you. kindly grant me leave for 2 days. Yours will be gently thirsty करो। अब मैंने तुम कासा बयान का my bad speaker my bad। नहीं। मैं तानू की दसा, मेरी आवाम मेरे नाल जो सलूक कर दी, मैं इन्ना डिप्रेशन च आ गया। मैं डिप्रेशन दियां हिना जी सारियां गोलियां खा गया, इन्नियां ते राय साहब ने 850 फिल्मां च गोलियां नहीं खादियां जिन्नियां मैं डिप्रेशन दियां खा गया। वैसे आपको डिप्रेशन है किस बात का? मेरी आवाम मेरे लेंज वेखदी है जिवें भुखी मझ पट्ठे वाल वेखदी है। मेरी आवाम इंज मेरे वाल वेखदी है जिवें बगैर हेलमेट तो मुंडा सार्जेंट वाल वेखदा है। मेरी आवाम मेरे लेंज वेखदी है जिवें बिजली दे बिल मेरी वजह तो उत्ते गए ने। मैनू समझ नहीं आती मैं किधर चला जावां, की करा। कल मेरे नाल की ज्यादती हुई है हिना जी ते सादिया जी। मैं एक फौतगी ते गया, मेरे महल्ले च फौतगी हुई। अच्छा। उत्थे 4 बंदे दरी ते बैठे सी। अच्छा। मैं दुआ लई हाथ चुके ने, उन्होंने कहा भाईजान इत्थे फौतगी ते नहीं हुई, असीं ते ताश खेडन लगे। ऐ मेरे नाल ज्यादती हुई, मैं ये गलत हो गया। अरे नहीं नहीं ओए 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 मेरे फॉलोअर ने बड़ा वायरल होया मुंडा ऐसे सेहत नाल। बेशक मैं पहचान लिया कौन है भला। कौन? ये मेरे बड़े बड़े फैन ने, मेरा मतलब है कि मैं इन्हां दा बड़ा बड़ा फैन हां। पहली गल भी ठीक सी, पहली गल भी ठीक। माशाल्लाह ज़ीशान साहब, जिन्ने तुसी एटो प्लीज मेरा एक तराना गा दिओ। मेरा दावा है कि तुहाडे तराना गाण नाल मैनू कोई फायदा नहीं होना, अलबत्ता मैनू ये डर है तुहाडे काम दा पठाना दा ही है। सादिया जी तुसी मेरे मौसन हो, तुसी कुछ करो, तुहाडी मेहरबानी। गल हासे च ना पाओ, मेरी जिंदगी मौत दा सवाल है। तुसी इंज करो, इत्थे तुहाडी आवाज घट आ रही जी। अगर तुहाडी इजाजत होवे ते 10 मिनट ले किसी कॉफी शॉप च बैठ के चलो चाय कैपुचिनो कैपुचिनो अगर शिकंजवी कब वो भी आ जाएगी। हाँ मां डिगरे जाए किन्ने चोने
अल्लाह माइंड न करे तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਆਏ मैं चाह रहा हूँ कि अवाम मुझे कहे काम मेरे कोई गल ही नहीं करता। मेरी गल सुनो, अगर मेरी खिदमत नहीं करनी तो फिर मेरी एक गल मान लो, मेरे दफ्तर च आ जाओ, बाकी सारे होंगे काम उथे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कौन दा ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदानों का हाल है, कह के गए हैं कि अवाम हमारी खिदमत करे और हम वही कर रहे हैं जी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ीशान, अपने अलावा किसका म्यूजिक, अगर हम यंग टैलेंट में बात करें तो किसको सुनना ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक नाम सुनना चाहती हैं आप? नाम सुनना चाहती मैं शुभ को बहुत सुनता हूँ। ओके। मैं एपी ढिल्लों को बहुत सुनता हूँ। ओके। मैं दिलजीत दोसांझ को बहुत सुनता हूँ। अगर हमारे मुल्क की यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर शायद बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो उन लोगों के नाम भी ना जानते हों, क्योंकि उनके सामने जब उनका कोई काम आएगा तो वो तब उन्हें स्टार समझेंगे। लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ मेरे एज फेलो हैं, मेरे साथ उन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है, बट शायद हर किसी का खुदा ताला ने एक वक्त रखा होता है कि जब वो दुनिया के सामने आता है। जो सामने आ चुके हैं उनको मेरे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दुनिया जानती है। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा, नुमान अली हैं, सिप्तैन खालिद हैं, वो इंडिपेंडेंटली ही आएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि हम राब्ते में रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं कि किसका काम कब आने वाला है। आएगा तो ये नाम याद रखिएगा। दो जो मैंने लिए हैं। इतनी अच्छी बात है और इतना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के भी कि सिंगर्स जिसका आपने नाम भी लिया, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, बहुत बड़ापन है कि आप एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। फीमेल सिंगर्स की लड़ाइयाँ हम सुनते रहते हैं और ये बयानात सामने आते रहते हैं। ये खवातीन क्या इनसिक्योर होती हैं या ये लड़कों में भी जेलसी फैक्टर पाया जाता है? ये बड़ा सेंसिटिव इन्होंने टॉपिक छेड़ दिया, मुझे लग रहा है। आयमा बेग के बारे में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आयमा बेग साहिबा जो हैं, अगर करंटली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मुझसे ये सवाल करेंगी कि कोई एक ऐसी खातून आर्टिस्ट जो मेरी फेवरेट है जी, तो वो आयमा बेग है। ओह वाओ, नो डाउट शी इज अ वंडरफुल सिंगर। यस यस। सारा रज़ा खान साहिबा भी बहुत हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, बट जो उन्होंने कमेंट उनके लिए कहा उससे मुझे बड़ा शदीद इख्तलाफ है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो हर मंजर का मस्बत पहलू दिखाएगा। आर्टिस्ट का मतलब ही ये है ना कि वो नेगेटिविटीज़ को देखता ही नहीं है। आप बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं। बेगम साहिबा की अगर आपकी बात की जाए तो जर्नलिस्ट हैं। बहुत रेयर ऐसा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो घर में क्या जुगलबंदी होती है या ज़बानबंदी होती है? ज़्यादा बातचीत हमारी नहीं हो रही होती, खासतौर से जब हम दोनों अपने अपने काम से आते हैं। ऐसे आपके साथ भी होता है कि कोई आपका आके फ़ोन देखे, भाभी देखेंगे किसका मैसेज आया ज़रा दिखाएं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, या आपने वो पाँव का अंगूठा ही लगाया हुआ है उसके ऊपर के कोई सोते में भी खोल ना पाए। अच्छा, मेरे फ़ोन के ऊपर जो पासवर्ड है जी, वो 1 वर्ड है, एक ही वर्ड है 6 दफ़ा, तो वो मेरी बेटी को भी पता है। ख़वातीन की जो ये हिस्स होती है ना गेस करने की, ये बहुत शार्प होती है। खुदा की तरफ से एक टैलेंट है कि उनको अगर कुछ महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ है। हाँ। जिन लोगों पे शक होता है उन लोगों का कोई ना कोई मसला मसाइल चल रहा होता है। तो मेरी बेगम ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद फील्ड से हैं। मूविंग ऑन टू आवर सेगमेंट व्हिच इज डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। आपका डायलॉग है, मैं हाँ हुसंदी कलाशन को निशाना डज वजदा। आपने ये हंसते हुए कहना है, मैं हाँ हुसंदी कलाशन को निशाना डज बजता है। अरे वाह, क्या बात है। सादिया, आप बहुत अपसेट हैं और आप किसी को बता रही हैं कि आप हुसन की कलाशन कोफ है और आपका निशाना डज बज रहा है। मैं हुसंदी कलाशन को निशाना डज बज रहा है। In a very angry mood right now. मैं हुसंदी कलाशन को निशाना डज बज रहा है। And does soft गुस्सा यार, बड़ी पोलाइट क्लैशन को यार। सादिया, ये गुस्सा इस तरह गुस्सा करती है? इतना ही गुस्सा है। अगर किसी को डांटना पड़ जाए इससे ज्यादा नहीं, ताली हो जाए। आपको एक डायलॉग देती हूँ ज़ीशान में, आपने उसको डिफरेंट मूड्स में देना है। आपका डायलॉग है, मामी बन चुड़ैल न बन। अच्छा, और सबसे पहले आपने गुस्से में ये डायलॉग बोलना है, मामी बन चुड़ैल न बन। ये साथ में ना वो जो स्माइल थी ना चेहरे पे, उसने चुड़ैल ही रहने, वो मामी नहीं बनना। मैं मजाक में गुस्सा कर रहा हूँ। ओके, अब आपने हंसते हंसते ये कहना है। अच्छा,
मामी बन चुड़ैल ना बन। अरे वाह। अब आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं और आपने ये डायलॉग बोलना है। वैसे मेरी मामी ने वैसे ही ये समझना है कि ये मामी बन चुड़ैल ना बन। ओके ठीक है। जीशान, इसको गुनगुनाना है आपने। गल सुन ओए जागीरदारा, अज दी इतना, औरत। बस इतना, ठीक है। गल सुन ओ जागीरदारा। यार क्या बात है। हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। जीशान, आपसे स्टार्ट करेंगे। कौन सा गाना सुनकर ख्वाहिश होती है कि काश ये मैंने गाया होता? रावी, खमाज, आफरी आफरी, चाहत, फतेह अली खान साहब का एक गाना जो है वो वायरल हुआ, बदो बदी बदो बदी। पहले तीनों जो हैं वो उनकी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गाता हूँ। ओके, जबरदस्त। किस एक्ट्रेस को देखकर सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग करने का दिल करता है? एक्ट्रेस? हाँ जी। अच्छा। माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर या मीरा? माहिरा जी। किस फीमेल सिंगर के साथ डुएट गाने की शदीद ख्वाहिश है? क्यूबी, श्रेया घोषाल, नूरा लाल, लेडी गागा? शिल्पा राव। शिल्पा राव। जी। ओ, इनका अपना ऑप्शन था। तालियां। रियाज करने के लिए पसंदीदा जगह? सहरा, पहाड़, झील का किनारा या बाथरूम? झील का किनारा। आपकी तरफ आते हैं। 4 लोगों ने किस्मत का हाल जानने के लिए आपको मैसेज किया है, सबसे पहले किसको रिप्लाई करेंगी? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बानी पीटीआई? बानी पीटिया। किसके टैरो कार्ड्स को रीड करने की शदीद ख्वाहिश है? डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, कायम अली शाह, मरियम नवाज साहिबा? डोनाल्ड ट्रंप। कौन सी आवाज़ सुनकर मूड ऑफ हो जाता है? ट्रैफिक की, बेसुरे गाने की, बाजी बिजली दा बिल आ गया है, या फिर किसी सियासतदान की जिसको आप बाजी पसंद? बिजली दा बिल आ गया। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन एक बात बर्दाश्त नहीं करती। सौतन का दुख, देवरानी जेठानी का सुख, खावन का बदला हुआ रवैया, किसी और के तन पर अपने जैसा ड्रेस? आई थिंक खावन का बदला हुआ रवैया। तालियां हो जाएं। मैं एक अर्ज करां, बाउजी मैं एक अर्ज करां, दिल मेरा डरदा है अल्लाह दिसो, मैं थोड़े ना पड़ा ना किसको जी रां, बाउजी मैं एक अर्ज करां। Zishu, it was just a song. तुम जब चाहो यू कैन किसको उड़ा। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? पर यहाँ क्या करने आई हैं? मैं एक बहुत मशहूर सिंगर हूँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन हम नहीं जानते आपको, सॉरी। आप टिकटॉक पे नहीं होंगी आमीन। हाँ, उस पे भी नहीं हूँ, लेकिन वैसे भी नहीं जानते। मैं समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। देखें, He knows me. ये वो वाले आर्टिस्ट हैं जो अक्सर इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करें ना, हाँ। जैसे इन्होंने अभी आते ही गाना सुनाया ना, अभी जी। तलफ्फुज आपने सुन लिए थे ना, परा परा। ऐसे बेशुमार आर्टिस्ट हैं सोशल मीडिया पे जो हालांकि अगर कोई देसी आदमी अंग्रेजी गाना गाए और उससे एक्सेंट इधर उधर हो जाए ना तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। सही बात है। लेकिन वो जो उर्दू और पंजाबी की हाथ पैर तोड़ रहे हैं ना, हाँ ये जी। सो कॉल्ड बड़े स्कूल्स के बच्चे, हाँ जी। वानाबीज, वो इसको कूल समझते हैं। Exactly. परा परा कहना पंजाबी का। अच्छा मेरी बात सुने, आपका नाम क्या है? ज्यादातर लोग मुझे जानते तो है नहीं, लेकिन जो लोग जानते हैं मुझे प्यार से ब्रिटनी लाल कहते हैं। नाम आपने क्रिएटिव रखा है, ब्रिटनी लाल। मुझे ब्रिटनी पसंद आया, लाल, हाँ। exactly। Very पसंद nice। आया? हाँ सिर्फ नाम। जी। एक दफा क्या हुआ, मैं ना किसी एक टैरो कार्ड रीडर के पास चली गई, उसने मेरे कार्ड देखने की बजाय बांटने शुरू कर दिए। 500 हार के आई हैं उधर। जिशु के कार्ड देखें जरा, बताएं आज इनकी दूसरी शादी होगी कि नहीं। बाल सफेद हो गए ना तो, लेकिन अकल नहीं। जिशु मेरी मजबूरी को समझो। मैं नहीं समझ सकता, मेरी बहन तू क्यों नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, आई फील सॉरी फॉर यू। वो मैरिड हैं और वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में माशाल्लाह बहुत खुश हैं। सादिया आपकी किस्मत बदलने के लिए कोई आपको टिप्स शायद दे दें। आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया राइट? जी बिल्कुल। या प्लीज़ आप उसका टाइटल ट्रैक मेरे से जो है ना रिकॉर्ड करवाएं। मैंने अपने बिजनेस का भी टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया है। व्हाट
track is It that? was like मैनू आटा दे, मैनू रोटी दे, कोई कपड़ा पुराना होया पाटा दे, ये मुझे लग रहा है आप वायरल होने वाली हैं। चाहत को तो जानती होंगी। Oh my God, मत बात करो, मेरी उससे अभी ब्रेकअप हुआ। Now we know कितना टैलेंट जो है ना कहाँ से आ रहा है। कह बाल उन्होंने तुप्पे चिट्टे नहीं कीते। अच्छा सुनो, अब मेरे साथ एक डुएट ही गा लो, क्या पता मैं ऐसे ही हिट हो जाऊं। मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे वो टाइम तो देना आपके, मैं प्रिपेयर कर सकूं अपने आप को आपके मयार पर आने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम गाओ, मैं तुम्हारे मयार पे पूरी उतरूंगी ज़ीशान। प्लीज कम ऑन। अच्छा कुछ पहले गुनगुनाना शुरू करें, हम सुने चले तो आप सही। कुछ गाएं, मैं हाँ। साथ कुछ। ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छा जी ठीक है। आपको भूल जा, क्या बात है। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको क्या बात है। भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, वाह, 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 वाह। आपको भूल जाए। मैंने तुम्हारे लिए गाई गई, तुम मेरे लिए अंतरा नहीं गाओगे? मैं कोई और गाना गा सकता हूँ जी अपनी प्लीज choice? प्लीज, व्हाई नॉट। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है, वाह क्या बात। रंज भी ऐसे उठाए हैं कि जी जानता है, जी जानता है, लुत्फ वो इश्क में पाए हैं। थैंक यू। वाह वाह, बहुत अच्छा गाती है। ये सीरियसली आपके लिए था, आप बहुत अच्छा गाती हैं और मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपकी आवाज़ किसी सही काम वाले बंदे के कान में पड़े। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया। you, अब मैं thank you. चलती हूँ, बैक स्टेज मिल लेना मुझे प्लीज। खवातीनो साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़ीशान अली, कुछ सवालात हैं सादिया जी आप दोनों के लिए, पहले आप जवाब दे दीजिए फिर आप दीजिए। क्या आपने कभी अपनी उम्र छुपाई है? बिल्कुल भी नहीं। सादिया जी? नेवर एवर। आई And देखिए सच बोलना है, मैं तो कहती हूँ खवातीन मुझे लगता है छुपाती हैं। मैं बिल्कुल नहीं छुपाती, मुझे तो मैं तो कहती हूँ वी शुड एज ग्रेसफुल। What is your age? आई एम 46। 46। अरे माशाल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं लगती। है ना, वेरी यंग। यस माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोफेशनल लाइफ में अब तक सबसे बेहतरीन बहाना कौन सा है जो चल जाते हैं और आप अक्सर लगा भी देते हैं? बिजी हूँ। सादिया जी? समटाइम्स आपको ये कहना पड़ता है जी, ये बिजी हूँ, फैमिली के ठीक है, साथ। बिजी हैं, दोनों यही कहते हैं। कभी आपने बेगम साहिबा के वॉलेट से पैसे निकाले हो? हाँ पर उसके सामने, अच्छा ओके, मतलब ऐसे नहीं उसकी गैर ठीक मौजूदगी है। में, मैं अक्सर उसका पर्स पकड़ के, क्योंकि मेरे पास कभी भी कैश नहीं होता। ठीक है। सादिया जी, कभी किसी से ऐसा इंटरेक्शन हुआ हो कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो और कहा हो पैसे बाद में ट्रांसफर कर दूंगा या कर दूंगी, और फिर कभी ना किए हो? नहीं, मेरा जो सिस्टम है उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले पैसे देने पड़ते पहले हैं? पैसे है अंदर, अरे क्या सिस्टम बात ही है। ऐसा बना। ओके, कोई ऐसा काम जो अंधेरे में करना अच्छा लगता है? सोना। वेरी सेम आंसर। और ये काम है। सादिया जी? वैसे तो ये बात है, आई थिंक आपको नींद ही शायद सबसे अच्छी लगती है व्हाइल इट्स ठीक है, बिल्कुल डार्क रूम हो। हाँ। वो काम जो सुबह उठने के बाद जो आप करते हैं, आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। ज़ीशान? रियाज। 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 आई थिंक मैं तो सुबह उठ के नाश्ता करूं अच्छा सा, तो मेरे हाल में मैं है ना, सबसे अच्छा हार्टी ब्रेकफास्ट। अच्छा ज़ीशान, पड़ोसी मुल्क से ऑफर आई बिकॉज आवाज़ बहुत खूबसूरत है, फैन फॉलोइंग की जब हम बात करते हैं तो पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा जी जी। फॉलोइंग है आपकी, तो ऑफर्स या अगर आएगी तो कंसिडर ऑफर्स करेंगे? बहुत सारी आती हैं। ऐसा होता है कि अभी क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से मजबूरी है कि डायरेक्टली नहीं हो सकता। मैंने कुछ चीज़ें की हैं जी, जो भी उसके हल मौजूद हैं कि हाँ कैसे किया जा सकता है, जी। उन्हीं के तहत कुछ बहुत बड़े और खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर चुका हूँ।
बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आपके वैसे फैंस का इंटरेक्शन बड़ा जबरदस्त हुआ एक दफा कि वो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी समझना शुरू हो गए। हाँ जी, वो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ और सेल्फियां बनाने लग गए, वो क्या किस्सा है, वो क्या कहानी है? ऐसा हुआ कि एक आईफा अवार्ड्स हुए थे दुबई में। हाँ जी, तो जी। सेम वेन्यू पे एग्जैक्टली 2 दिन बाद हमारे मुल्क का एक अवार्ड शो था, Okay. पीसा अवार्ड्स। तो मेरी उसमें नॉमिनेशन आई सिंगर ऑफ द ईयर में। ओके, तो मैं वहाँ पे चला गया, चूंकि आईफा 2 दिन पहले ही हुआ था। हाँ जी, तो उधर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब आए थे, उसमें Okay. उनकी अपीयरेंस थी। तो अब मैं इसके रेड कारपेट पे, मैं और ताबिश हाशमी, हाँ जी, हम दोनों गए वहाँ पे। तो Okay. ताबिश वहाँ खड़े हो गए और मैं इधर खड़ा हो गया, साथ में और भी लोग खड़े थे। तो रेड कारपेट पे पिक्चर्स और वो वाले मामला Okay. होने लगे। अब ताबिश भाई से मेरी दोस्ती ऐसी है कि हम जरा हाँ जी, जैसा हंसी उनका मजाक, मिजाज है, हंसी chit-chat, मजाक चलता banter। है। तो अब वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि चेक कर, इधर लोग आए हुए हैं मेरे साथ फोटोज ले रहे हैं। मेरे पास कोई भी नहीं था। ओके, हाँ हाँ, तो मैंने कहा अच्छा भाई सही है, मतलब सही ठीक है, है। तो इतने में एक खातून आई और उन्होंने कहा सर आपके साथ पिक्चर हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। तो मैंने उसकी तरफ देखा कि तो मुझे बातें कर रहे थे अभी, लुक्स करा रहे थे। इतने में ना काफी सारे लोग, और जो लोग उनके आगे खड़े हुए थे वो भी सारे इधर आ इधर गए, भाग के आ गए। ओके, वो भी आए और पिक्चर्स होने लगी। अच्छा खासा रश पड़ गया वहाँ। मुझे अंदर से अच्छा भी लगा कि मतलब बड़ी बात है कि एकदम से पहचाना है इतने लोगों ने। तो अभी मैं यही सोच रहा था कि एक लड़के ने पिक्चर ली और उसने मुझे बोला थैंक यू नवाज भाई, और वो चला गया। मुझे ना फौरन से रियलाइज हुआ कि ये ना कुछ गलत हो रहा है। तो रहे, हाँ। तो मैं फौरन निकल गया वहां से। मैंने कहा इससे पहले कि इनको पता चले सबको और यहाँ पे कोई और वो, तो मैं चला गया वहाँ पे। बाद में हम लोग मिले, मैं और ताबिश भाई, तो हम इतना हंसे ये बात करके। मैंने शोर लगाया, हाँ। क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि क्योंकि नवाज साहब को रियल में तो कम लोगों ने देखा है ना, हमने उन्हें स्क्रीन पे ही ज्यादा देखा है। तो वो मेरा शायद कोई एंगल चेहरे का हाँ जी, या resemblance कभी कभी होता है ऐसे ना, कभी आप तैयार ऐसा हो जाते हो, कपड़े ऐसे पहन लेते हो, बाल ऐसे बना लेते हैं, या कोई ऐसा हाँ। स्टाइल या कोई साइड एंगल जिससे साइड आपने कहा एंगल आ कहीं ना जाता है। कहीं। तो मैं भी उसकी वजह से शायद कभी महसूस हुआ लोगों को, तो लोगों को लगता है मेरी शक्ल उनसे मिलती है। ओके, जबरदस्त। अब जी ऑडियंस की जाने बढ़ते हैं। अगर आप कुछ जीशान अली से पूछना चाहते हैं या सादिया साहिबा से तो ज़रूर पूछिए। जीशान सर से पूछना चाहती हूँ मैं कि सर आपका सादगी का ट्रैक बहुत वायरल था जो कि अभी हमने सुना है, तो ये आपकी सादगी की वजह से वायरल है कि इसकी रीज़न क्या थी, मुझे बताते हैं आप? मैं अपने बारे में तो नहीं बता सकता, दूसरे बता सकते हैं मेरी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा कि वो उनको क्या लगता है। मेरा ऐसा मानना है हमेशा से था कि जो अच्छा शेर होता है ना, उसके अपने अंदर ये ताकत होती है, उसको किसी म्यूज़िक की, किसी आवाज़ की, किसी चीज़ की ज़रूरत रहती नहीं है। दूसरा रोल उसमें प्ले करती है उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी मेलोडी। तो वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने जो उसकी मेलोडी बनाई वो भी लाजवाब है। अब मुझे और कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ अपने अंदाज में उसको बस उसको ख़राब किए बगैर मुझे गाना था। वो मैंने किया, बस लोगों को समझ आ गया, इस वजह से शायद लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत खूबसूरत आपने गाया और उसके साथ जस्टिस किया। कोई शेर सुना दें आप हमें। नासिर काज़मी साहब का शेर है प्लीज, इरशाद। और वो कहते हैं कि इत्तफाकाते ज़माना भी अजब है नासिर, वाह आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। वाह वाह वाह। ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आया होगा यहाँ पे। नहीं, बहुत जबरदस्त। आजा लाडे भाई, आजा लाडे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हालत भी है? ठीक है मैं ठीक हूँ। लाडे की गल आ पुत्तो, उत्थे रहा शो चल रहा, की होया? ये हमारे जो है ना शो में अक्सर आते हैं, जादूगर हैं, और ये क्लेम करते हैं कि इनके पास कुछ मौक्कल हैं और वो पता नहीं उनको क्या बताते रहते हैं। खैर आई डोंट बाय व्हाट ही टेल्स मी, या जो भी मुझे बताते रहते हैं मैं इधर से सुनती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ। लेकिन चलें, रस्ते 'ਚ मेरे मुवक्कल ਨਾਲ बहुत भैड़ी हुई। क्यों? नुक्कर ते चाह वाला होटल नहीं, हाँ जी। कहंदा वीर एक चाह दा कप बना ते कल वर्गा बनाई। अच्छा, मुवक्कल ने पहला सिप लिया, कहंदा वीरे कल वाला मजा नहीं आया। हाँ। कहंदा पता नहीं दुध ते कल वाला ही पाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम की हाल है? वाह जी वाह, कमाल सिंगर बैठे ने। मेहरबानी जी। एडे झूठे दौर च एडा पक्का गा रहे हो, परेशानी नहीं हुंदी? परेशानी तो होंदी। आजकल सिंगर नखरे बहुत करते हैं। हाँ जी। एक सिंगर को मैं कहा चावल खा लो, कहना मेरा गला खराब है। अच्छा। मैं कहा भाईजान चाह पी लो, कहना मेरा गला खराब है। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ।
यार क्या कहना। एक जगह ते मैं गाउन वास्ते गया जी, हाल च बड़े 3000 बंदा बैठा। अच्छा। मैं अखा मीट के गाउन लग पिया, अखा खोलियां, अगे एक बंदा बैठा। मैं क्या वीरे मजा आउण डिया, कहंदा तू बाहर दफा होना ते असीं कुंडा लाउणा। तुसीं हसदे हो ते इंज लगदा जिवें जहाज दा टिकट फ्री हो गया। अपने जी मेरे सितारे वेखो हाँ जरा, मेरे नसीबा च ओह कुड़ी है जिन्हें काला पैंट कोट पाया होवे। मेरे कार्ड ते वेखो भला मेरा दूजा विआह हो सकदा जी? नहीं भाई। मैं ते जी कल्ले ने घोड़ा भजाया तो 6वें नंबर ते आया जी। ये तो जी बहुत परेशान है, ताड़ी मेहरबानी करो मेरा। सर क्या बात है, ताड़ी मेहरबानी सर, तुसीं बरीक आदमी बैठे हो, नहीं तो गरीबां दी ऑडियंस बड़ी दूर बैठी है। मैं अज कल दुकान ते जाके मैं क्या घड़ी नहीं चलदी। अच्छा। उन्हें खोली विचों मच्छर निकलिया मरिया। मैं क्या खे चलनी वीरे, तू तो ड्राइवर ही मारता हूँ। अजकल जी महंगाई आ, हर बंदा बिजली तो तंग आ, यूनिटा तो तंग आ। कहना जिन्नी इत्थे महंगाई हो गई, मेरे बच्चे पलदे नहीं ते जिन्नू जाके पुछो तुसी, कहंदा दुख मेरे टलदे नहीं। वाह। ओए लालटना ते दीवे कढ लो, उन्हां दे यूनिट बलदे नहीं। आजा लाडे भाई, आजा आजा। वाह वाह वाह। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेल्फी मोमेंट हो जाए और उसके बाद गाना एंड देन बाय बाय होगा। यहाँ पर अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करेंगे, अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाजत। ओवर टू यू ज़ीशान। जद ओ मनांदा सी मैं रुस जांदा सी, अखियां नु चुम के गल नाल लांदा सी। होया खतावां ते यार मैं गवा लिया, जिंदड़ी नु खबरे ए रोग केड़ा ला लिया। भुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया, भुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। भुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। थैंक यू वेरी मच।